चाचा चले गए। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मुझे कौन देखेगा? अब मैं इस दुनिया में क्या करूंगी? चाची आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। अरे जो अपना था वो तो छोड़कर चला गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे फिक्र ना करो आप चाची। अरे भाई कैसे फिक्र ना करें, मुखिया तो इनको छोड़ेगा नहीं, इनकी जमीन का टुकड़ा तो गया। की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ रे भाई। ये मौत मेरी वजह से हुई है, ये मौत मेरी वजह से हुई है। मैं कुछ नहीं किया है, तुम अपने आप को दोष मत दो। टीचर बाबू, ये मौत मेरी वजह से हुई। अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की होती तो आज चाचा जिंदा होते। ये सब मेरी वजह से हुआ। हम एक नंबर के कायर हैं, एक नंबर के बुज़दिल इंसान हैं। टीचर बाबू, ये सब उस मुखिया की वजह से हो रहा है। हम किसान भाइयों की जिंदगी आज उसने कैद करके रखी हुई है। सरदार, संभालो अपने आप को, ये समय नहीं है ये सब बोलने का। अरे और कौन सा टाइम होगा टीचर बाबू? चाचा तो चले गए ना। सही नहीं हुआ हम प्रकाश बाबू, ये सही नहीं हुआ। चाचा की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर हमने थोड़ी भी हिम्मत की होती ना तो चाचा आज जिंदा होते। चुप करो अब तुम, कह रहा हूं मैं तुम्हें, तुम्हारा दोष नहीं। चाचा की मौत का जिम्मेदार मैं हूं और मैं कसम खाता हूं कि गांव के एक किसान का जब तक कर्जा माफ नहीं करा देता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और इसके लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ी ना तो मैं दूंगा, लेकिन एक एक गांव के किसान का कर्जा माफ करवा के रहूंगा। दे रहा चाचा। क्या हाल है रिको, सब ठीक ठाक? अरे सब ठीक है इंस्पेक्टर बाबू, आपकी कृपा है। बैठिए ना, आपके लिए गरम गरम चाय बनाता हूँ। कुछ काम था क्या इंस्पेक्टर बाबू? हाँ काम तो था। अच्छा इधर आओ, तुम्हारा घर ये नदी के किनारे ही है ना? जी। वहाँ कुछ अजीब सी हरकत हलचल दिखाई दी तुमको? हलचल? किस तरह की हलचल इंस्पेक्टर बाबू? अरे अजीब सी कुछ कुटांग कुटांग आपने कुछ देखा होगा वहाँ पे। नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। देखो ठीक तरह से ध्यान करो। ये सब कुछ तो रोज जैसा ही था। रोज जैसा ही था? ठीक है, एक काम करो, अगर कुछ ऐसा ही अटपटांग अगर आपको दिखाई दे तो मुझे खबर कर देना। ठीक है? ये आपके पैसा कितना हो गया? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर बाबू, रहने दे। और अगर कुछ ऐसा वैसा दिखा तो हम आपको खबर कर। हाँ ठीक है, जल्दी से जल्दी। पिला रहे हो चाचा, बैठिए। नमस्ते। क्या बात है, आज तो आप सब लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हो। चलो क्लास लेने में काफी मजा आएगा। अच्छा बच्चों, तो बताओ कि उस दिन हमने क्या सीखा था? हमारी बॉडी अलग अलग होती है और हमारे शरीर में बदलाव हार्मोन्स की वजह से आता है। वेरी गुड। हार्मोन्स एक ऐसी चीज होती है जो तकरीबन 10 से 15 साल की उम्र में हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पैदा होने लगती है और इसी वजह से हमारे शरीर में चेंजेस दिखाई देते हैं। लड़कों के शरीर में जो बदलाव होते हैं, जैसे कि उनके बालों का आना और उनकी मसल्स का बढ़ना और उनकी छोटी छोटी मूंछों का आना, तो और इसी तरीके से लड़कियों के शरीर में भी काफी बदलाव होते हैं, जैसे कि लड़कियों के बालों का आना लड़कों की तुलना में थोड़े कम और लड़कियों का आकार बदलना। अरे प्रभा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अभी तो ये लोग बहुत मुस्कुरा रहे थे और अब इनकी बोलती बंद हो गई।
क्या बात है प्रभा, ये इतने शांत क्यों हो गए? क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतने शांत क्यों हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोग चुप क्यों हो गए हो? पीरियड्स ना, पता है अगर हम लड़कियों को पीरियड यानी कि मासिक धर्म नहीं होंगे तो इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होगा। हम लड़कियां सुपर वुमेन होती हैं। कुदरत ने हम लड़कियों को मां बनने का वरदान दिया है और जब लड़कियां 12 से 15 साल की होती हैं तो कुदरत उनके शरीर को मां बनने के लिए तैयार करती है। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को और आपकी होने वाली गर्लफ्रेंड्स को भी पीरियड्स होंगे। ये बहुत ही सरल और नैसर्गिक बात है। पुराने जमाने के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वो इस चीज को बहुत ही गंदा मानते थे। पर हम लोग आज के बच्चे हैं, पढ़े लिखे, है ना? जी मैडम। तो जिस तरीके से हमें भूख लगती है, नींद आती है, लड़कों के मूंछ आती है, उसी तरीके से लड़कियों के पीरियड्स होते हैं। और जिस तरीके से ये स्कूल की घंटी बजती है, तो अब हम अगली बार फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? देखिए सलीम भैया, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो उस मुखिया का है जो किसान भाइयों का खून चूस रहा है। सलीम भैया, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आप ऐसे टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा? मैं कॉर्पोरेट वाला प्रपोजल अब पास करवा के ही रहूंगा, लेकिन इस बात को हमें थोड़ी होशियारी से हैंडल करना होगा और इसमें हम ज्यादा वक्त भी जाया नहीं कर सकते। कोई तरकीब निकालिए क्या भैया? हमें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। भैया भैया, हाँ। क्या सोच रहे हैं? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपकी बात हमें कुछ समझ नहीं आई। मुखिया को भी कुछ ऐसा ही लगना चाहिए। मतलब उसको भी कुछ समझ नहीं आना चाहिए। कोई तरकीब निकालिए क्या भैया? जल्द ही कुछ सोच लूंगा। अच्छा सरताज, अब मैं निकलता हूँ। चलिए भैया, जो भी करिएगा अपने साथ रखिएगा मुझे, और ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना सरताज। जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काटसी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन दिनांक 28 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक। समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क कथा का सीधा प्रसारण सिर्फ सो भारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें।
देखिए सलीम भैया, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो उस मुखिया का है जो किसान भाइयों का खून चूस रहा है। सलीम भैया, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आप ऐसे टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा? मैं कॉर्पोरेट वाला प्रपोजल अब पास करवा के ही रहूंगा, लेकिन इस बात को हमें थोड़ी होशियारी से हैंडल करना होगा और इसमें हम ज्यादा वक्त भी जाया नहीं कर सकते। कोई तरकीब निकालिए क्या भैया? हमें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। भैया भैया, हाँ। क्या सोच रहे हैं? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपकी बात हमें कुछ समझ नहीं आई। मुखिया को भी कुछ ऐसा ही लगना चाहिए। मतलब उसको भी कुछ समझ नहीं आना चाहिए। कोई तरकीब निकालिए क्या भैया? जल्द ही कुछ सोच लूंगा। अच्छा सरताज, अब मैं निकलता हूँ। चलिए भैया, जो भी करिएगा अपने साथ रखिएगा मुझे, और ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना सरताज। ये कैसा लग रहा है माँ? कुछ खास नहीं है। ये वाला? और ये? बेटा इधर आ। क्या पहनूंगी ऑडिशन के लिए? बेटा ये रेडी हो गया ना, ये पहन के जाना। इसका रंग भी कितना अच्छा जचता है तेरे पे। और एक काम करना, वो बाल इसके ऊपर थोड़ा अलग से बना के जाना। अब बोली ना मेरे माँ जैसे। मैं देखती हूँ। नमस्ते किशोर चाचा। आइए ना अंदर। नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपकी माँ से मिल लूं। कोई काम था क्या? आपकी माँ ने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अच्छा। चाचा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, माँ ने आपके पैसे अलग रखे थे, लेकिन क्या हुआ ना कि वो मोहल्ले के लड़के आ गए साईं बाबा की पूजा के लिए चंदा मांगने के लिए। तो माँ ने कहा कि क्या करे, तो मैंने कहा कि चाचा जी साईं बाबा के तो बहुत बड़े भक्त हैं, वो थोड़ी ना बुरा मानेंगे, तो दे दिए। हाँ, ये सब साईं बाबा की कृपा है। हाँ। कौन है बेटा? माँ, चाचा आए हैं। कौन चाचा जी? जी, मकान मालिक। तो अब कुछ नहीं, अगले महीने हम 3 महीने का दे देंगे। ठीक है, लेकिन इस बार भूलना मत। माँ, क्या हुआ बेटा? आपने पिछले 2 महीने से किराया नहीं भरा है ना? तो बेटा क्या हो गया? लोग तो 6-6 महीने तक का किराया नहीं देते हैं, मैं तो हर महीने किराया देती हूँ। देख बेटा, आज बहुत काम है, ये करने दे। और मैंने डिलीवरी भी देनी है, और तेरा ऑडिशन भी तो ज़्यादा जरूरी है ना, उसकी रिहर्सल कर ले। तो आपने जो किराए के पैसे रखे थे वो अपने कपड़ों पे खर्च कर दिए ना? देखो, किराए से ज़्यादा तेरा ऑडिशन ज़्यादा जरूरी है ना बेटा, भाड़ा तो देते ही रहेंगे। माँ, आज पापा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना होता ना। नमस्ते सर जी। बैठिए। कैसे हैं आप? मैं एकदम फिट। बढ़िया। टीचर जी, हमने अब इरादा बना लिया है। किस बात के? हम गांव के लोगों को सीआरएफ फंड दिलवा कर रहेंगे। आप इतने भावुक ना हो, इट्स नॉट इमोशनल मैटर, क्योंकि मुखिया के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। सर जी, मुझे न अपनी जान की परवाह है, न मुखिया का डर। मैं अब और एक किसान को अपनी जान लेते हुए नहीं देख सकता।
राकेश और अनिल ने धमकी दी है, परिवार को भी धमकी दी। तो क्या आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है? नहीं बेटा। तो आप कैसे कर पाओगे ये सब? डरो मत, जो हुआ है वो बताओ। बेटा, हम चाहते हैं कि आप हमें पुलिस प्रोटेक्शन दें। हम गांव के हर एक किसान के पास जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स लेकर कंपनी में जमा कराएंगे और बाकी सब श्रेया मैडम संभाल लेंगे। तभी किसानों की ये मुसीबत खत्म हो सकती है। पर उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? उन्हें किसानों की जमीन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि वो वेरीफाई करें कि ये जमीन उन किसानों के नाम पर ही है। अगर उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उन्हें किसानों के पास नहीं, मुखिया के पास जाना होगा, क्योंकि किसानों के सारे डॉक्यूमेंट्स मुखिया के तिजोरी में हैं। मुखिया ने कर्जे के बदले में किसानों से सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा के लिए हैं और वो सारे उसकी तिजोरी में हैं। ये तो सरासर अन्याय है। पापा, किसानों ने मजबूरी में स्टैम्प पेपर पे साइन किया है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अगर हमें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हमें कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। किसानों के डॉक्यूमेंट्स निकालना मुखिया के घर से बहुत ही मुश्किल है। हमारे पापा टीचर ओम प्रकाश, उन्हें ऐसे लोग पसंद है जो हर मुसीबत का हल निकाल सकते। और अगर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना तो हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तो आप ही कुछ कर सकती हैं बेटा। जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ठीक है मास्टर जी, मैं चलता हूँ। जी जी। बनारस केवल स्थान नहीं, एक भाव है और विचार है। जीवन की सहजता, फक्कड़पन, ज्ञान, विद्या और प्रज्ञा का प्रतीक है। ऐसे ही उत्सव धर्मी अलमस्त काशी में बनारस लिट फेस्ट यानी काशी साहित्य कला उत्सव का भव्य आयोजन 7, 8 और 9 मार्च 2025 को ताज गंगेज में आयोजित किया जा रहा है। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण देखें 9 से 13 अप्रैल, समय 11 से 2 बजे तक, सिर्फ सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. टीचर ओम प्रकाश, उन्हें ऐसे लोग पसंद है जो हर मुसीबत का हल निकाल सकते। और अगर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना तो हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तो आप ही कुछ कर सकती हैं बेटा। जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ठीक है मास्टर जी, मैं चलता हूँ। जी जी। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? कैसी हो प्रेमलता? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ, बस रौनक की बहुत फिक्र लगी रहती है। क्या हुआ, कुछ कर बैठे क्या वो? नहीं प्रेमलता, लेकिन उसकी अपने पापा से बिल्कुल नहीं बनती है और ना ही राकेश के साथ। काहे चिंता करें दीदी, हर घर में ऐसा होता ही रहता है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। नहीं प्रेमलता,
आज माता रानी से मैंने खास मुराद मांगी कि वो मेरे रौनक की रक्षा करे। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कुछ हुआ है क्या दीदी? रौनक और उसके पापा के बीच दरार बढ़ती ही जा रही, और उस दिन तो हमने सवाल किया, तुमने उसका जवाब। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया। उस दिन उन दोनों की बहुत बहस हो गई और रौनक और राकेश के बीच हाथापाई भी हो गई। अरे तुम क्या सिखाओगे हमें? सही कह गई वो, अपने बाप के दम पे मत उछल, खुद कुछ करके दिखा। आप ही के सामने? ये भी वहीं थे। बहुत चोट आई है रौनक के सर पे। हाय दैया। और उसके बाद इन्होंने हमें साफ साफ कह दिया कि अगर रौनक ने आज के बाद ऐसा फिर कभी किया ना, ये उसे घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है प्रेमलता। रौनक को अपने पापा के धंधे भी पसंद नहीं है। दीदी आप तो बाप बेटी के बीच में मरी जा रही हैं। क्या करूं प्रेमलता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, माता रानी है ना, सब ठीक करेंगी। हे माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पिछले महीने से सिविल जोन में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। इनफैक्ट डीएम सर के आने से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये तो गुड न्यूज़ है। आई होप दिस कंटिन्यू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल होगा। डीएम सर के आने से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। एक्चुअली गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया सर। बस अच्छे हैं सर। ऑल गुड। प्लीज सिट। आर यू सेट फॉर द मीटिंग? एब्सोल्युटली सर, राइट, बिल्कुल तैयार है। क्या लग रहा है तुम्हें इम्तियाज? क्या चीजें बदल रही हैं? सर पिछले महीने से काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं सिविल जोन में, एंड ये देख के मैं भी बहुत हैरान हूँ। आपके आने से काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। अरे ये तो गुड न्यूज है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, मैंने तो मान लिया था कि कम से कम पक्का 6 महीने तो जाएगा ही। एग्जैक्टली सर, हम भी हैरान हैं कि इतनी जल्दी डेवलपमेंट कैसे हो गया। एंड आई थिंक रिकॉर्ड टाइम अपने आप में। अरे हमें तो खुश होना चाहिए और हम संकोच कर रहे हैं। आदत नहीं है ना हमें इतने जल्दी रिजल्ट्स की। मुझे पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, खासकर तुम दोनों को। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। दिव्यांका, आपकी तरफ क्या हाल है? सर एजुकेशन जोन में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, चीज़ें अब भी पहले जैसी हैं। कोई खास वजह इसकी? सर नया सिस्टम एक्सेप्ट करने में लोग टाइम लगा रहे हैं, शायद इसलिए। ठीक है, लेकिन हमें नए सिस्टम पर बने रहना है। जी सर। और क्या अपडेट है? सर मेडिकल जोन में रेड फ्लैग है। ये तो चौंकाने वाली बात है। सर अचानक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के इनलीगल सेंटर उभर रहे हैं और लोग गर्भावस्था में ही बच्चा लड़का है या लड़की यह पता करना चाहते हैं। इसीलिए अबॉर्शन केसेस की मात्रा काफी बढ़ गई है। दिस इज वेरी सीरियस। मेरे ऑफिसर सरस्वती से मीटिंग सेट करो। जी सर। ये बहुत ही संगीन मामला है, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। जी सर, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ। एनीथिंग एल्स? नो सर। नो सर। ठीक है, इन रिपोर्ट्स को मैं डिटेल में स्टडी करना चाहता हूँ, इन्हें यहीं रख दो। थैंक यू। बाकी चीजें तुम समझा देना ढंग से। मैम उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ये 3 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं मैंने आपको, खाना खाने के बाद लेना। नहाया था? कल क्या खाया था आपने? खाना? मैं समझी नहाना। खाना तो अभी तक कुछ नहीं खाया, घर जाके खाऊंगी। ये दवाई 3 दिन खाना, खाना खाने के बाद ना। इन्हें दवाई दे देना और इन्हें अच्छे से समझा भी देना, ठीक है? खाया? और कोई है? नो मैम। ठीक है, इनका हो जाए तो तुम भी खाना खा लेना। माँ बैठिए। आज तो बड़ी कॉमेडी निकली। जब से मैंने ये क्लिनिक संभाला है माँ, मुझे लगता है मैं इतना हंसी हूँ कि पिछले 5 साल का कोटा पूरा हो गया हूँ।
पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतने शांत क्यों हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोग चुप क्यों हो गए हो? पीरियड्स ना, पता है अगर हम लड़कियों को पीरियड यानी कि मासिक धर्म नहीं होंगे तो इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होगा। हम लड़कियां सुपर वुमेन होती हैं। अब नए समय पर बेटी घर का उजाला 1 मार्च 2025 से देखें रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सुभारती टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज, देश के जननायक इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जिसमें हो जुनून, जो सच्चाई का हो आशिक, वही लिखता है तारीख और बन जाता है काबिले तारीफ। एक वकील, एक राजनेता और एक समाज सेवक हैं ये। इनकी कहानी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें संघर्ष भी है, इंसाफ भी है और एक मिशन भी है। दोस्तों, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है ना, तो इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते रहते हैं, या तो वो टूट जाता है या फिर चट्टान बन जाता है। और जिस महान इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस शख्स का नाम है एडवोकेट इंद्रपाल सिंह। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?